कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के टॉप क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में से ही आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि जो मैंने 10वीं हिंदी में बताया था वही पेपर में आया था। तो अब 10वीं सामाजिक विज्ञान में भी यही होगा। तो ध्यान से सुनिए, सुनोगे और याद हो जाएगा। इतने सरल तरीके से मैं बताऊंगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वरना नहीं करना। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है संसाधनों से संबंधित। संसाधन क्या है? मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करने की वस्तु जो है वह संसाधन है। ठीक है ना। अब संसाधन अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर उपभोक्ता की अपेक्षा से कहें तो अलग प्रकार के हैं। अगर उत्पत्ति की अपेक्षा से कहें तो अलग प्रकार के हैं। तो उत्पत्ति की अपेक्षा से दो प्रकार हैं। कौन कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जिन्हें बार बार नया बना सकते हैं, वो नवीकरणीय हो गए। और अनवीकरणीय यानी जो एक बार उपयोग कर ली उसके बाद फिर से नए नहीं हो सकते, गया काम, खेल खत्म जिनका हो जाता है एक बार में, वो अनवीकरणीय है। नया किसको बना सकते हैं? नवीकरणीय संसाधन कभी ना खत्म होने वाले, जैसे सूरज की रोशनी है, कभी नहीं होगी खत्म। एक बार नहीं, दो बार, चार बार उपयोग कर लो, पुरानी नहीं होती। नवीकरणीय संसाधन का निर्माण तुरंत हो जाता है। ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन का प्रयोग एक बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पेट्रोल, एक बार प्रयोग कर लो, बात खत्म, धुआं हो गया। अनवीकरणीय संसाधन एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोल जितना धरती में उपयोग कर लो, पी लो, जो करना है, फिर नष्ट हो जाएगा, है ना। अनवीकरणीय संसाधन निर्माण में हजारों वर्ष का समय भी लगता है, बहुत समय लगता है। इस प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन मिट्टी का हो सकता है, क्योंकि खेती आपके सिलेबस में है। मिट्टी से संबंधित प्रश्न क्या रहेगा कि मिट्टी में अंतर पूछा जा सकता है, मिट्टी की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो इस टेबल को आप देखेंगे तो मिट्टी आपको सारी याद हो जाएगी। अगर मैं बात करूंगा आपसे सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की या दोमट मिट्टी की, तो आप देखें जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी बोलते हैं और कछार मिट्टी भी बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि ये जो है दोमट मिट्टी है, नदी किनारे पाई जाती है। अगर काली मिट्टी की बात करें तो इसे रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती? ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावा से बनती काली मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जल किनारे होती है, इसलिए उसका नाम जलोढ़ मिट्टी है, नदी किनारे होती है। ठीक है। और काली मिट्टी काल के मुख से निकलती है। ज्वाल, ज्वाल यानी अग्नि, अग्नि यानी काल, तो काली मिट्टी ज्वालामुखी से निकली। उसके बाद लाल मिट्टी क्या है? ये प्राचीन चट्टानें जो हैं लावा की, वही वही भुर भुरा के टूट टूट के अपने आप जो मिट्टी बनी होती है, वो प्राचीन चट्टानों से टूट कर बनी, वो लाल मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी क्या है? तो लेटराइट चट्टानों से बनने वाली लेटराइट मिट्टी बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है। अभी तीन मिट्टियों को हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम इसको ही देखेंगे। अगर जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल नई नई है, अभी कुछ ही एक आध दो वर्ष हुए हैं, तो वही मिट्टी कहलाएगी खादी मिट्टी, खादर मिट्टी। और अगर जलोढ़ मिट्टी ही कई वर्षों पुरानी हो गई है और उसमें कई वर्षों से जल नहीं मिला है उसे, तो वही कहलाएगी बांगर मिट्टी। यानी जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल नई है तो खादर मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी बहुत पुरानी है, वहां पानी कई सालों से नहीं गया, कंकड़ पत्थर बन गई, तो वो हो जाएगी बांगर मिट्टी। ठीक है। ये तो हमने नॉर्मल परिचय देखा। अब हम पाएंगे जलोढ़ मिट्टी को जो दोमट या कछार मिट्टी कहते हैं। आपने कछार एक काछी जाति सुनी होगी, काछी कुर्मी पटेल जो होता है, वो उसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका भी काम खेती करना होता है। नदी किनारे ये प्रजाति ज्यादा पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। नदी किनारे की जो मिट्टी पाई जाती है वो बिल्कुल काली नहीं होती, बह बह के आती है, तो भूरी थोड़ी होती है। और काली मिट्टी का रंग काला ही होता है। लेटराइट मिट्टी का लाल पीला मिक्स्ड होता है, चॉकलेटी लाल मिट्टी का। ठीक है। लेटराइट मिट्टी का गहरा लाल, ये ध्यान रखना है, लेटराइट मिट्टी गहरा लाल होती है और लाल मिट्टी थोड़ी सी लाल पीली होती है। इसके बाद मरुस्थली मिट्टी भूरी होगी, मरुस्थल की रेगिस्तान में आपने चित्र देखा होगा। और बांगर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी की अनुपजाऊ बहुत पुरानी है, और नई जलोढ़ है कौन सी? खादर मिट्टी। तो ये तो 6 मिट्टियों में आपको मैंने बताया। अब हम बात करेंगे इसके आगे वाली पे कि इनमें खनिज कौन कौन सा पाया जाता है। तो आप दोहरा लेना, कुछ घबराने जैसी बात नहीं है, मैं खुद भी बता देता हूँ आपको। जलोढ़ मिट्टी का रंग भूरा है, नदी किनारे पाई जाती है। उसके बाद अगर मैंने की काली मिट्टी, तो काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावा से बनी हुई है, काली है, रंग काला है। और उसके बाद अगर मैं लाल मिट्टी की बात करूं तो लाल मिट्टी का रंग लाल ही होता है, लाल से मतलब थोड़ा बहुत गेरुआ कलर का होता है। इसके बाद अगर लेटराइट मिट्टी की करूं तो गहरा लाल होता है लेटराइट मिट्टी की, है ना। और भुरभुरी चट्टानों से लाल मिट्टी बनी। इस प्रकार से अगर मैं बांगर मिट्टी की बात करूं तो पुरानी जलोढ़ है, खादर मिट्टी की बात करूं तो नई जलोढ़ है। इस प्रकार से ये मिट्टियों का परिचय हो गया। अब देखते हैं कौन सी मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो अगर नदी किनारे वाली मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में
जल वाली मिट्टी में चूना, ज्वालामुखी वाली मिट्टी में मैग्मा होता है ना, मैग्मा ज्वालामुखी में निकलता है, ये लोहा और एल्यूमिनियम, ध्यान रखना, काली मिट्टी एल्यूमिनियम। इसके बाद जो लाल मिट्टी है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो ये मैं दिखा देता हूँ। जो लाल मिट्टी है, ये लाल मिट्टी की बात हो रही थी, लाल मिट्टी लोहा, चूना और एल्यूमिनियम। तो याद रखना, लाल से लोहा, लाल मिट्टी में लोहा होगा, लेटराइट में भी लोहा है, क्योंकि दोनों का रंग लगभग समान होता है, ये गहरा लाल होता है और ये नॉर्मल लाल होता है। इसके साथ साथ जो मरुस्थली मिट्टी थी, मरुस्थली मिट्टी यूं समझ लो इसमें लवण है, क्षार है, खारापन है या पानी नहीं पहुंचता है, बाढ़ से दूर वाली मिट्टी है। और ये तो बांगर और खादर में पहले ही बता चुका हूँ। अब देखते हैं कौन सी मिट्टी में क्या उपजता है। तो अगर नदी किनारे वाली मिट्टी की बात करें तो उसमें नदी किनारे सब्जियां उगाते हैं लोग, इसलिए जलोढ़ मिट्टी में सब्जी, तिलहन, गेहूं, ज़्यादा पानी लगता है गेहूं में इसलिए गेहूं, चावल में भी ज़्यादा पानी लगता है इसलिए चावल। तो जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, चावल, सब्जी और तिलहन। इसके बाद ज्वालामुखी वाली काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा चना और कपास याद रखना है, ज्वालामुखी वाली मिट्टी में चना और कपास। इसके बाद प्राचीन चट्टानों से टूटकर जो लाल मिट्टी बनी लगभग 18% में है, ये लगभग 40 से 41% भारत की भूमि पर है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये है जो है लाल मिट्टी, इसमें कपास, गेहूं, दाल। अच्छा, ये बाकी आगे लगभग वही है, बस इतना याद रखना, मरुस्थली मिट्टी में मोटा अनाज होता है जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, ये मरुस्थली मिट्टी में होता है, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती ज्वार बाजरा में। बाकी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है वहाँ चावल, गेहूं होते हैं, जलोढ़ मिट्टी हुई जैसे। अब आगे के क्वेश्चन चलते हैं। काली मिट्टी में काली से का, कपास से का, तो काली मिट्टी में कपास का याद रखना है। अगला प्रश्न हम इसमें देखते हैं कि स्थान कौन कौन से हैं। तो मैंने बता दिया था जलोढ़, क्योंकि भारत एक नदियों का देश है और नदियां जगह जगह फैली हुई हैं, इसलिए देश की जो 40% मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, 18% मिट्टी है वो जो है काली मिट्टी है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। ये दोनों मिट्टियों को याद रखना है। 40% है जलोढ़ मिट्टी, 18% है काली मिट्टी। अब लाल मिट्टी की बात करें तो एमपी और झारखंड और इसमें जो पश्चिम बंगाल है, पूर्वी जो प्रदेश है, मेघालय आदि, उनमें और यूपी के पूर्वी क्षेत्र में ये पाई जाती है लाल मिट्टी। और कुर्ग जिला कर्नाटक, केरल के तट में रत्नागिरी महाराष्ट्र और उड़ीसा के पठार में जो पाई जाती है वो लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। कुर्ग जिला में लैटराइट, रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में लैटराइट, केरल के किनारे लैटराइट, केरल का ला याद रखना और लैटराइट याद रखना। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा का जो पठार है उसमें लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करें लैटराइट मिट्टी के बाद, ये जो मरुस्थली मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ थार मरुस्थल है वो राजस्थान में पाई जाती है। अनुपजाऊ मिट्टी है जहाँ कोई उपज नहीं होती, और नदी के पास की मिट्टी है, नदियों के पास जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, इनका कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार से मिट्टी वाला हमने, आप एक बार और वीडियो को देख लें तो आपका ये रिवाइव हो जाएगा। तो अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा तो उसमें हम आगे के एजेंडा 21 और मृदा अपरदन जैसे इन क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले, ये लिखे हुए हैं, तो इंतजार करें। अगर इतना समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब